नमस्कार मित्रों। काफ़ी समय बाद फिर दोबारा मुलाकात हुई। वैसे तो रोज़ होती रहती है, हमारे वीडियो बनते रहते हैं, आप देखते रहते हैं, चैनल्स पे आता रहता हूँ तो आप लोग देखते रहते हैं, धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन आज ये ज़रूरी लगा कि इस समय एक चर्चा की जाए जो आज का हॉट टॉपिक है। पंजाब में मोदी जी की रैली रद्द हो गई और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे पड़े हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। मारने कोई आया भी नहीं था। ये पुरानी आदत है, डर दिखाना और डर दिखा करके नौटंकी करना, पुरानी आदत है। गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब से ये नाटक करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है और समझने वाली बात है कि पंजाब में आज हुआ क्या। सबसे पहली बात, भटिंडा पहुँचे प्रधानमंत्री, वहाँ से फिरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट जाना था जहाँ पे हुसैनी वाला एक नेशनल वॉर मेमोरियल, वहाँ जा कर के उन्हें हाज़िरी देनी थी। नहीं पहुँच पाए क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि ख़राब मौसम था, हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे और हम सबको याद है कि पिछले कुछ समय में ख़राब मौसम के एक हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस साहब बिपिन रावत जी को हमने खो दिया और साथ में अन्य कई लोगों को खोया। तो ख़राब मौसम के चलते, जहाँ तक चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के कार्यालय की जानकारी के मुताबिक हमें पता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने नरेंद्र मोदी जी को आगे का दौरा, भटिंडा से आगे का दौरा रद्द करने का ऑलरेडी जानकारी दे दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री हैं, मन की बात करते हैं, उन्हें जाना था। ठीक है भैया, लेकिन जब तक मौसम क्लियर होता तब तक 20-25 मिनट इंतज़ार वो कर चुके थे, मौसम क्लियर नहीं हुआ। आगे का हेलीकॉप्टर राइड जो उनका था वो परमिशन नहीं मिला और इसलिए वो सड़क से जाना पसंद किया उन्होंने। इसके बाद हम सब जानते हैं कि किसानों ने प्रोटेस्ट किया और इन्हें अपना काफिला 20-22 मिनट इंतज़ार करके फिर वापस भटिंडा जाना पड़ा बीच रास्ते से। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसानों को पता चला कि प्रधानमंत्री जी आए हैं। पंजाब के किसान एक साल से ज़्यादा सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे प्रधानमंत्री से मिलने का इंतज़ार करते रहे, प्रधानमंत्री नहीं मिले। हो सकता है प्रेमवश पहुंच गए हो किसान कि चलिए यहीं मुलाकात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री वहाँ भी नहीं मिले। खैर, ये तो उनकी मर्ज़ी की बात है। लेकिन गो बैक मोदी के नारे बहुत लगे और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय भारत सरकार ने पंजाब सरकार पे उड़ेलने की कोशिश की कि ये आपकी गलती से हुआ। उनका कहना ये था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का बाहरी कवच जो होता है वो पंजाब सरकार का काम था, पंजाब पुलिस का काम था। ठीक बात है, लेकिन तैयारी के लिए समय कितना मिला? बाई रोड तो जाना नहीं था। 20 मिनट भटिंडा में इंतज़ार करने के बाद जब मौसम नहीं साफ हुआ और प्रधानमंत्री ने बाई रोड जाने का निर्णय लिया, तो आप समझ सकते हैं कि पंजाब पुलिस और पंजाब प्रशासन को बताने के लिए कितना समय दिया होगा। कुछ भी नहीं, ये तो गाड़ी ली और चल दी। तो पंजाब प्रशासन ने फिर भी बाहरी कवच बहुत अच्छे से तैयार किया। वो बात और है कि सड़क पे जमा हुए कुछ किसानों की वजह से, जिन्होंने अपना अधिकार समझते हुए प्रधानमंत्री के सामने, उन्होंने आगे काफिला नहीं जाने दिया। लेकिन पंजाब सरकार पे उड़ेलना ये गलत है। आपने समय ही कहाँ दिया? 2 दिन पहले बता देते, नहीं बताया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने तो रद्द करने के लिए कह दिया था दौरा, फिर भी आप जाना चाहते थे। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। लेकिन इसमें बड़ी बात ये निकल के आती है कि किसान को संसद में प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी कहा था और आज जब वो वापस भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचे तो पंजाब पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को कहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री को ये कह देना कि मैं जिंदा वापस लौटा, उनको धन्यवाद कर देना। यानी कि उन्होंने किसानों को आज क्या आतंकी कहा मोदी जी ने? अगर ऐसा किया तो फिर पहले जो मैं ये सोच रहा था कि क्या सच में उनकी सुरक्षा में सेंध लगी है, उसका मजाक उन्होंने खुद बना दिया। उन्होंने इसको राजनीतिक बना दिया। ये उनकी पुरानी आदत है। अरे मोदी जी, प्रधानमंत्री हैं आप,
पद की गरिमा रखिए, गोबर मत बनाइए। क्योंकि जैसे ही आपने ये कहा कि मैं जिंदा वापस लौटा अपने ही देश की ज़मीन पे, तो आपने ना सिर्फ भारत सरकार, ना सिर्फ पंजाब सरकार, ना सिर्फ भारतीयों को, लेकिन किसानों को उस तर्ज पे ला करके आपने कहा कि जैसे वो आतंकवादी हो। मुझे याद है 2017 के जब पंजाब के चुनाव होने थे, अभी 2022 के होंगे, 2017 के जब होने थे, तब पंजाब की एक रैली में यही श्री नरेंद्र मोदी, उस समय भी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खड़े होकर के रैली में पंजाब में ये कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई, यानी कि भाजपा की नहीं आई, कहाँ, पंजाब में 2017 में, तो पाकिस्तान से आतंकवाद आएगा। 1984 के बाद की उन्होंने यादें ताज़ा कराई थी, लेकिन वो गलत निकले थे। इस बार फिर वही डराने का, धमकाने का काम कर रहे हैं, ये कह के कि किसान आतंकवादी है। तभी तो ये कहा उन्होंने कि शुक्र मनाइए और धन्यवाद कीजिए मुख्यमंत्री चन्नी का कि मैं वापस जिंदा लौट के आया। शर्म की बात है, ये प्रधानमंत्री के पद के गरिमा के पार की बात है। 2 बार सोचना चाहिए ऐसे वक्तव्य देने के लिए। हमने कोई ऐसा वक्तव्य दे दिया तो हंगामा मच जाएगा, आपकी जितनी पलटन है नाचना शुरू कर दे। लेकिन एक बात दोस्तों और निकल के आती है, ये निकल के आती है कि जनता की जो शक्ति है उसके सामने बड़े बड़े सूरमा ढेर हो जाते हैं। ये आज फिर साबित हुआ। नरेंद्र मोदी जी को ये समझ लेना चाहिए कि आपकी दाल अब कल नहीं रही, खत्म हो चुका है मामला। भारतीय जनता पार्टी 7 साल हो गए हैं केंद्र सरकार में, रिजल्ट किया आपने 0। और अब किसान, जो कि 80% जनसंख्या भारत की किसान या किसानी से जुड़ी हुई है, उसके साथ इस तरीके का बर्ताव गलत है। और हमें तो ये भी जानकारी मिली कि पंजाब में, जहाँ हुसैनीवाला में, जहाँ कहीं भी ये फिरोजपुर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट में रैली होनी थी, वहाँ पे 70,000 कुर्सियाँ लगाई गई थी। और आप सब ने पूरा दिन देखा होगा 700 लोग भी नहीं आए। हो सकता है ये जानकारी प्रधानमंत्री को मिल गई हो और अपनी नाक ना कटे इसके चलते ये ड्रामा खुद किया हो। क्योंकि बहुत सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री किस रास्ते से जाएंगे बाय रोड, ये फौरन डिसाइड हुआ। और ये फौरन डिसाइड होने में एसपीजी के सिवाय किस किस को पता होगा? तो पंजाब प्रशासन को बताया ही गया होगा, तभी तो पुलिस जो है पंजाब की, उसने पूरा का पूरा व्यवस्था करने की कोशिश की होगी। लेकिन साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकारी होंगे, खुद पंजाब बीजेपी के, इन्हें भी पता होगा। तो हो सकता है कि इंटरनली मोदी जी ने डर के मारे अपने ही लोगों को बोला हो कि भाई एक हंगामा करवा दूं ताकि हम वापस चले जाएं। ये पॉलिटिक्स जो है, ये अरविंद केजरीवाल की भी थी। मुझे याद है कि 2017 के ही गुजरात विधानसभा के जब चुनाव होने थे, तब अरविंद केजरीवाल गांधीनगर से गांधीधाम कच्छ गए थे और रास्ते में उन पर स्याही फेंकी गई थी गाड़ी रोक करके, उन्हीं के लोग निकले थे। तो ये कई बार होता है कि अपने डर से कि हमारी नाक ना कट जाए, मोदी जी भी ऐसा करते हैं। हाल में आपने देखा होगा अमित शाह की रैली में लोग नहीं आते, जेपी नड्डा की रैली में लोग नहीं आते, और पंजाब पहुँचे जहाँ पे तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है, तो मोदी जी की भी रैली में कोई नहीं आ रहा था। इस डर के मारे इन्होंने, हो सकता है ये नाटक खुद ही किया हो, क्योंकि लोग भूल जाते हैं एक प्रधानमंत्री का पद है जिस पे एक व्यक्ति है श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। साथ ही साथ यही नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का नेता बन करके प्रचार करने भी जाता है, यानी कि स्टार प्रचारक बनता है। तो लोग, और खास करके मीडिया, आपको गुमराह करता है जब ये कहता है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। नो, प्रधानमंत्री किसी भी रैली में किसी पार्टी के को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो नरेंद्र मोदी प्रचारक होता है। पर हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री है तो वो वाली सुविधाएं मिलती हैं, आना जाना, रहना, खाना पीना, वो काम वो प्रधानमंत्री के पास, तो ये मिक्स कर देते हैं। आज जो हुआ वो प्रधानमंत्री को नीचा नहीं दिखाया गया, वो नरेंद्र मोदी जो कि प्रचारक है भाजपा का, जो वहाँ रैली करने गया, उसको जनता की शक्ति ने वापस भेज दिया। मैं तो यही मानता हूँ। इस बात से 2-3 बातें साफ होती हैं। भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म, मोदी जी का समय खत्म। और जहाँ तक बात है डराने, धमकाने
और जो पुरानी आदत है मुझे मारने आए, मैं बच गया, ये सब नाटक नहीं चलता, कुछ दिनों तक चलता है। जनता की शक्ति के सामने बड़े बड़े सूरमा धूल चाटते हैं। और हाँ, जो लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, हिंदू हैं, वो जानते हैं गीता में उपदेश है, परिवर्तन संसार का नियम है। कहीं नहीं लिखा कि हमेशा एक जैसा समय होगा, और खास करके वैसा समय जो बुरा हो। नरेंद्र मोदी, भाजपा ने इस देश को जो बुरा समय दिया है, उसका अंत अब आएगा। आप कोरोना के नाम पे जो करना है कर लो, आप भुखमरी को ना समझा पाओ, ना सुलझा पाओ इस देश की, जो करना है कर लो। बेरोजगारी के नाम पे सब तरफ जो हंगामा हो रखा है, गरीबी बढ़ चुकी है, इकोनॉमिक्स ख़त्म हो चुकी है। हमारी एक आदत है, हम भारतीय लोग हैं, हम पे जिस किसी ने भी जब कभी भी राज किया और जब हमारा बुरा किया, तो राजनीति शास्त्र के अनुसार हमने उस सरकार या उस रजवाड़े को या उस राजा को या उस को बदल दिया। एक बात और, इससे पहले कि मैं विदा लूं, सोशल मीडिया पे मेरे साथ जुड़े हज़ारों और पूरे के पूरे फेसबुक और पब्लिक ऐप मिला करके 21 लाख से ज़्यादा लोगों को मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, साफ शब्दों में गांठ मार लीजिए। ये सारा दिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी भक्त, अंधभक्त को लेके जो आप चर्चाएं करते हैं, उनका मुफ्त पब्लिसिटी आप करते हैं। ऐसा मत करिए। आपके पास और बहुत काम होगा करने के लिए, आपके पास सोशल मीडिया में और बहुत सी बातें होंगी। आप लोग देखते हैं कि नेता, राजनीतिक विश्लेषक, ये लोग पॉलिटिकल बातें सारा दिन करते हैं। हमारा काम यही है। काम मतलब कोई ऐसा नहीं कि हम इस पे जीते हैं, लेकिन ये हमारी फील्ड है, चाहे राजनेता हो चाहे विश्लेषक हो। आपकी फील्ड नहीं है। सारा दिन आप लोग मोदी को लेके, बीजेपी को लेके, अच्छी बात, बुरी बात, अंधभक्त ये बोलता है, कैसे उसको समझाएं, क्यों समझाना है। इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, लगभग 90 करोड़ मतदाता हैं। उस 90 करोड़ में से मुश्किल से 20, 22, 30 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को 2019 में वोट किए। लेकिन सारे वोटर जो होते हैं किसी पार्टी के नहीं होते। हाँ, किसी पार्टी की बात को मान करके वोट जरूर कर देते हैं। तो जो हकीकत में जो अंधभक्त हैं, वो इस पूरे देश में 1 करोड़ भी नहीं है। 140 करोड़ की जनसंख्या में 1 करोड़ की कीमत क्या होती है, ये आप समझ सकते हैं। उनमें से कुछ एक जो हैं सोशल मीडिया में फेमस हैं या टीवी पे फेमस हैं, उनकी कोई एक आध बात को लेकर के अगर आप सारा दिन अपना सोशल मीडिया खराब करेंगे तो अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, और उनकी मुफ्त की पब्लिसिटी हो रही है। ये मत कहिए कि लोगों को बताना है। बहुत से लोग हमसे कहते हैं जवाब दीजिए, हमको भक्तों को बताना है। हमें भक्तों को नहीं बताना है। भक्त गए तेल लेने के लिए, और भक्तों के पापा गए सरसों का तेल लेने के लिए। हमें मतलब नहीं है। इसलिए हम जब इस तरीके की भाषा किसी जगह से देखते हैं, बातें कुछ भक्तों की तरह देख, इग्नोर। हम लोग लिखते हैं, हम लोग करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। आप लोग जो करते हैं, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा दैत्य है जो एक छोटी सी बात को बहुत दूर तक पहुंचा सकता है। इन लोगों की, भाजपा की बेकार की बातों को आप लोग मत प्रोपगेट करिए ही मत। और ये जैसा पंजाब ने आज मोदी जी की स्टार प्रचारक बीजेपी की हालत की है, ये सूचक है किस बात का? समय खत्म होगा रे लल्ला, एकदम खत्म होगा। जय हिंद।